हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको मनुस्मृति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, 0%, और पहली बार समझना चाह रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो मैं आपको जो है यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में दो चार कराऊंगा, उससे थोड़ा परिचय करेंगे हम कि मनुस्मृति है क्या। ठीक है, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि कौटिल्य के ऊपर है, यानी कि चाणक्य, वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ है तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। एशियंट हिस्ट्री के समाजशास्त्री या एशियंट हिस्ट्री के विचारक, ठीक है, थॉट्स, इन सब के बारे में आपको प्लेलिस्ट 21 तरीके की मिल जाएगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सबसे पहले कि भाई मनुस्मृति है क्या, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जिनको नहीं पता है मनुस्मृति के बारे में, बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। सबसे पहले कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है एक धार्मिक ग्रंथ आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये धर्म के बारे में बताती है। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें धर्म और राजनीति के बारे में बताया जाता है। मनुस्मृति में समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका संग्रह किया गया है। यानी कि मनुस्मृति धर्म के बारे में बताती है और राजनीति के बारे में बताती है, लेकिन साथ साथ में ये समाज को कैसे चलाए रखे, ठीक है, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून, कुछ सिस्टम बनाने की बात करती है। और ये सिस्टम सिर्फ कुछ एक दो के लिए नहीं है, ये सिस्टम पूरे समाज के लिए है। ठीक है, पूरे समाज के लोगों के लिए है। जैसे कि आप वर्ण व्यवस्था देखते हो, तो वो भी एक प्रकार का सामाजिक सिस्टम था जिसको इन्होंने बनाया। उसके बाद कह रहे हैं कि पहले ना इसमें 1 लाख श्लोक लिखे गए थे। श्लोक यानी कि पंक्ति होती है दो, ठीक है, जैसे कि 2 लाइन है ना, जैसे कि ये 2 लाइन है। संस्कृत में आप पढ़ते हो, अपने पढ़ी होगी 10वीं क्लास में संस्कृत, तो उसमें 2 पंक्ति होती है ना, पठती पठतम पठानी, पठानी पठतम पठम, कुछ इस तरीके से। जो है संस्कृत मैंने कभी नहीं पढ़ी, ऐसे ही एग्जाम दिए हैं बस। तो 2 लाइन्स जो होती है ना, उसको हम पंक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 1 लाख पंक्तियों में लिखी गई थी, लेकिन बाद में हमें जो है बहुत ही कम इसकी पंक्तियाँ मिली है, लगभग 2694 पंक्ति हमें प्राप्त हुई है। बस इतनी है हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में जानकारी के लिए, बाकी जितनी भी थी बहुत ज़्यादा जो संख्या में ख़त्म हो गई है, वो नष्ट हो गई है। कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति है वो 12 अध्ययन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, यानी जितनी हमारे पास है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें लगभग 12 इसमें जो है चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या है, चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसमें वो क्या है कि भाई सृष्टि का विकास कैसे हुआ, है ना। दूसरी चीज़, हिंदू संस्कार विधि, हमारे जो इंडियंस के जो हिंदूज कल्चर होते हैं उसकी जो विधि होती है, कैसे हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका, पूजा पाठ करना, उस सबको बताया गया है। और श्राद्ध की विधि जो यहाँ पे दी गई है कि भाई जो हमारे पूर्वज मर जाते हैं, हमारे जो घर के कोई भी सदस्य होता है जब जाता है, तो उसके बाद जो है उसकी श्राद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अलग अलग आश्रम की व्याख्या की गई है इसमें, और विवाह के नियम बताए गए हैं, महिलाओं के लिए नियम बताए गए हैं। तो इसीलिए भी जो है इसकी बुराई होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी नियम बना रखे हैं यहाँ पे, और काफ़ी कठोर नियम है। ठीक, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई एक तरीके से ये एक मनुस्मृति जो है एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें राजनीति और धर्म के बारे में बताया गया है। उसके अलावा ये समाज में जो नियम कानून होते हैं, जो सिस्टम होता है, उसके लिए भी बहुत हेल्प करती है कि भाई लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है, समाज को कैसे चलाया जाए, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और पहले इसमें 1 लाख श्लोक माना जाता है कि इसमें 1 लाख श्लोक थे, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2694 ही मिले हैं। तो इसी के आधार पे हम जो है इसको समझते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है 12, मैंने आपको बताया था ना कि 12 अध्ययन है, इसमें 12 चैप्टर्स है। तो 12 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, मैंने इसको किया है। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई सृष्टि का जो निर्माण है उसके बारे में बताया गया है, और जो प्रलय है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि जो दुनिया है वो कैसे बनी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और प्रलय जो है यानी कि जो बाढ़ बाढ़ आती है, दिक्कतें होती है लोगों को, जब भारी संख्या में सफाया होता है लोगों का, तो उसको भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और जो दूसरा अध्ययन है, ठीक है, सेकंड चैप्टर है, उसमें क्या है, चैप्टर्स की बात करता है। ठीक है, चैप्टर यानी कि जैसे कि आप बुक पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी की जब आपने बुक पढ़ी होगी तो चैप्टर्स में था वो, जैसे कि यूनिट्स पढ़ते हो आप इग्नू की बुक में, आप ग्रेजुएशन में यूनिट्स वगैरह होती है, वैसे ही चैप्टर्स में ये जो है कन्वर्ट किया गया है इसको।
तो दूसरा चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है कि आर्यवर्त के जो नियम है, जो सीमा है, उसको बताया गया है। जलवायु के बारे में, आर्यवर्त यानी कि जो आर्य जो बाहर से आए थे उनके बारे में, सोलह संस्कार आदि के बारे में यहाँ पे जो है लिखा गया है। उसके अलावा तीसरा जो अध्ययन है उसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बारे में बताया गया है। 8 तरह के विवाह बताए गए हैं, कन्या की पात्रता बताई गई है, श्राद्ध आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, श्राद्ध की कैसे करते हैं वो तीसरे चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, श्राद्ध कैसे करते हैं अपने बुजुर्गों का। उसके अलावा चौथा जो अध्ययन है उसमें आपको क्या पता चलता है कि भाई गृहस्थ के लिए नियम, ठीक है, यानी कि जो घर में जो परिवार होता है उसमें एक, जैसे कि मैं हूँ, मेरी फैमिली कब कल को होगी तो मेरे लिए क्या नियम कानून है वो बताए गए हैं। इसमें दान देना, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और जो पांचवा अध्ययन है इसमें मांस सेवन करना जो है उसको एक दोष के रूप में बताया गया है। और 12 शुद्धिकारक ईमानदारी स्त्री पुरुष के संबंध के आदर्श के रूप के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब कि भाई शुद्धिकरण कैसे करें, 12 तरीके बताए गए हैं इस पे उसके लिए। ठीक है, और ईमानदारी से काम करें अपना। स्त्री पुरुष के संबंध जो होते हैं, जो आइडल उनके संबंध होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। 8 जो अध्ययन है उसमें क्या है, सॉरी ये गलत हो गया शायद, 5वां 6ठा 7वां ये कहाँ गए, छठा, ठीक है, वो कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट। छठा है, 5वें के बाद छठा ही आएगा, मुझे लगा 8वां आ गया। वानप्रस्थ के नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वानप्रस्थ मतलब जैसे कि जंगल होता है, उसको वहाँ पे जाते जब लोग रहते हैं ना, यानी कि जो बुद्धिस्ट होते हैं या जो ऐसे ब्रह्मचारी वाले जो लोग होते हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ये जो पेड़ों की जो है सहारे बैठ के तपस्या वगैरह करते हैं, उसके नियम बताए गए हैं। उसके बाद 7वां अध्ययन में जो है आपको राज्य के धर्म दंड मंत्रियों के परामर्श आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो 8वां अध्ययन है उसमें राजा के विवाद निपटाने के तरीके के बारे में बताया गया कि भाई एक जो राजा होता है वो अपने जो विवाद होते हैं प्रजा के लिए या फिर कुछ और तरीके से कैसे वो उसको सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स को। और जो 9वां अध्ययन है उसमें स्त्री पुरुष के जो कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं कि भाई क्या रोल होते हैं एक स्त्री पुरुष के, अधिकार बताए गए हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं। विद पति का उत्तराधिकारी होने का जो चीज़ें हैं वो बताई गई है कि कौन उसका जो है उत्तराधिकारी होगा उसकी प्रॉपर्टी का, यानी कि जो बच्चा होगा पति का, यानी कि जो फादर होते हैं जैसे कि, तो उसके अधिकारी जो होते हैं वो मोस्टली मेल्स होते हैं ना, उनकी जो सन होते हैं मेल वो होते हैं। लड़कियों को इतना अधिकार नहीं मिलता है वैसे, लेकिन अगर हम देखें, अगर आप ये अभी देखें तो नियम कानून है, ठीक है, संविधान है, तो बराबर का अधिकार है, अगर लड़की मांगना चाहे तो मांग सकती है। ठीक है, तो ये आपको मिलता है इसके अंदर। ठीक है, ये अभी कितने हो गए, 9 हो गए, अभी इसमें 3 और रह रहे। जो 10वां अध्ययन है वो बताता है कि चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में इसमें लिखा गया है, यानी कि जो क्षेत्रीय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये जो है इनको एक्सप्लेन किया गया है। और 11 अध्ययन यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे कि गोवध, मांस सेवन, अन्य पापों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा 12वां जो अध्ययन है उसमें स्वर्ग लाभ नरक प्राप्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्वर्ग नरक जो होता है वो उसमें 12वें चैप्टर में आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करने से स्वर्ग मिलेगा, क्या करने से नरक मिलेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जातियों को लेकर जो है क्या है इसके अंदर, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, सबको पता होता है, मनुस्मृति को बात जो है जो भी बात करता है इसके बारे में उसको ये तो पता ही होता है कि भाई मनुस्मृति के अंदर ही मिलता है ये सब। ठीक है, जातिवाद का जो चीज़ें हैं, कह रहा है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने संसार की जो है रचना की है, और उन्होंने एकोहम वायुष्म के विचार की वजह से सृष्टि की रचना की थी। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, सीधे पेड़ सॉरी ये जो है गलत हो गया यहाँ पे, ये लास्ट वीडियो का जो है यहाँ पे आ गया है शायद। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो ब्रह्मा है उनको उन्होंने सृष्टि का एक तरीके से संसार का विकास किया है, रचना की है, इतनी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड चीज़ है कि साथ ही इसमें बताया गया है कि ये मैंने आपको
यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि देखो एक ब्रह्मा जी को मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी फॉर देट, मैंने यहाँ पे जो है चित्र लेना भूल गया मैं। तो ये ब्रह्मा जी है, ठीक है। ब्रह्मा जी का जो मुख है, ठीक है, जो मुख है उनका, उनसे जो है ब्राह्मण का उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उनकी जो भुजाएं हैं उनसे क्षेत्रों की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो सेवा करते हैं, बेसिकली सेवा नहीं, जो रक्षा करते हैं अपने क्षेत्र की, ठीक है। ये जो ब्राह्मण है इनका काम शिक्षा ग्रहण करना, यज्ञ करना होता है। इस जो क्षेत्रीय होता है इनका काम होता है लड़ना, युद्ध करना। और जो पेट है उससे वैश्यों का जन्म हुआ है, ये हमें सबको पता है, ठीक है। बचपन से हम इनको पढ़ते हुए आते हैं। वैश्य जो है इसको पेट भरने के लिए जो है ब्रह्मा जी ने जन्मा है कि भाई ये पेट भरे सबका, ठीक है, पालन पोषण के लिए इसको बनाया गया है। और जो पैर है, जो जंगाएं हैं, उससे शूद्र का जो है निर्माण किया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बेशक गलत है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि बिना समझे, सब सोचे समझे हम जो है किसी भी चीज़ को कुछ गलत नहीं कह सकते, डेफिनेटली ये गलत है। तो शूद्र जो है उनको जंगाओं से उत्पन्न बताया गया है, तो इनका जो काम है वो बताया गया है स्वच्छता, ठीक है, सफाई करना, सेवा करना, जो ऊपर के जो वर्ण है उनकी सेवा करने को बताया गया है इनको। तो ये जो है आपको मनुस्मृति में जाति को लेकर जो भेदभाव है वो इसी वजह से आपको मिलता है। जो जलाई जाती है मनुस्मृति बार बार इसीलिए जलाई जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। उसके बाद महिलाओं के लिए भी इसमें कुछ जो है जहर बोला हुआ है, जैसे कि मनुस्मृति में महिलाओं के कार्य, उनके कर्म, उनके जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसे आज के युग में जो है हम सही नहीं मानते और फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये इसका विरोध भी होता है मनुस्मृति का। और जो है ये महिलाओं की जो आज़ादी है उनकी आचरण को लेकर जो है कई सारी टिप्पणियां करता है ना। स्त्रियों को पिता, पुत्र, ठीक है, या पति से अलग अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। इनमें या इनसे अलग होकर आज़ाद रहने वाली जो स्त्री होती है अपने दोनों पति पुत्र के कुल को कलंकित करती है, यानी कि गलत एक तरीके से यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है कि अगर वो अपने पिता से यानी कि कोई भी मेल उसके फैमिली में जो भी है, उसका भाई हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसका पति हो सकता है, उनसे अगर अलग किसी और के साथ जा रही है तो वो जो है आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कलंकित करती है वो उस चीज़ को, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। जो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।